आज का हमारा टॉपिक विश्व के महादेश और महाद्वीप, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जिसके ऊपर हमारी जो कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें कार्यक्रम जो चल रही है, जिसका नाम है छोटी सी पहल प्रतियोगिता आधारित कार्यक्रम। इसको प्रतियोगिता आधारित इसलिए कहा गया कि हमारे यहाँ जो भी प्रतियोगिताएं होती है, जिससे अनेक पदों के लिए बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है, उसी पर यह आधारित कार्यक्रम है और उसी के संदर्भ में ये सारी बातें आप लोगों को बताई जा रही है। तो चूँकि आज का हमारा जो कार्यक्रम है जो है, जिसका नाम है विश्व के महादेश और महाद्वीप, जिसमें हम लोग जानेंगे कि विश्व में कितने हमारे महाद्वीप हैं या महादेश हैं, और कौन से महाद्वीप बड़े हैं, कौन से महाद्वीप छोटे हैं, कौन से महाद्वीप ऐसे हैं जहां जनसंख्या शून्य पाई जाती है, महाद्वीप और महादेश हम किसे कहते हैं। तो इन सारी बातों को हम चर्चा आज के इस कार्यक्रम में हम करेंगे। तो चूंकि मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आज की छोटी सी पहल कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और साथ ही आपसे मैं आशा करता हूं कि जो भी हमारी कार्यक्रम है आप उसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, ध्यान से समझें कि इसका फायदा आप जीवन में आने वाली परीक्षाओं में आप इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो चलिए आज के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे विश्व के महादेश और महाद्वीप। चूँकि महादेश और महाद्वीप कहने से हम और आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि महादेश और महाद्वीप अलग अलग है कि एक ही है। तो आप जान लीजिए कि विश्व के महाद्वीप और महादेश एक ही है। महाद्वीप का कहने का मतलब यह हुआ कि सागर के अंदर जो उठे हुए जो भाग जो है जिसको हम लोग द्वीप कहते हैं, और वे द्वीप जो बहुत सारे द्वीप जो है जो अब एक साथ मिल जाते हैं, बहुत सारे द्वीप जब एक साथ मिल जाते हैं और वे द्वीप जो है द्वीपों की संख्या अधिक हो जाती है, तो उसे हम लोग महाद्वीप कहते हैं, उसे हम महाद्वीप कहते हैं। और उन महाद्वीप पर जब लोग रहने लगते हैं, वहाँ अनेक प्रकार की संस्कृतियाँ का जन्म हो जाते हैं, वहाँ अनेक प्रकार के कल कारखाने लग जाते हैं, वहाँ धीरे धीरे वे अब महाद्वीप जो है विकसित होने लगते हैं, तो वह जो है महादेश के रूप में वह लेने लगते हैं। उस महाद्वीप को हम लोग महादेश के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो पहला सवाल जो है, जिसको हम लोग कहते हैं पहला सवाल में चर्चा हम कर रहे हैं कि विश्व में कितने महादेश या महाद्वीप हैं। तो आप लोग जान लीजिए विश्व में कितने महाद्वीप देश और महाद्वीप है। तो यहाँ लिखा गया है कि 7 है। कितने हैं? 7 हैं। और ये 7 में कौन कौन से हैं? तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अफ्रीका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये 7 महाद्वीप जो है, 7 का नाम लिखा गया है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा जो है जिसका नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। तो एशिया महाद्वीप जो है, जो विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा है, चाहे वो क्षेत्रफल हो या जनसंख्या है, दोनों में वह सबसे बड़ा है। यह टोटल महाद्वीप जो है उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में है। और इस महाद्वीप में कितने देश हैं? तो इस महाद्वीप में 48 देश हैं। हमने बताया है कि छोटे छोटे द्वीप जो हैं जब मिलते हैं तो महाद्वीप कहे जाते हैं, या छोटे छोटे देश मिलते हैं तो उसे हम लोग महादेश कहते हैं। तो यह जो है यह 48 देशों का एक समूह है। और इस महाद्वीप में सबसे ऊंची जो शिखर जो है, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। और यह जो है अपने देश के बगल का जो देश जो है नेपाल में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और इस महाद्वीप में हिंदुओं की संख्या अधिक है। लेकिन यह महादेश जो है अनेक धर्मों की जन्म स्थली रही है। अनेक धर्मों के लोग भी रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जनसंख्या हिंदुओं की होती है। इस महाद्वीप में
सबसे ज़्यादा तेल शोधक कारखाने भी यहाँ पर है। अगला जो महाद्वीप जो है जिसका नाम है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका दूसरा स्थान है। तो हमने ऊपर बताया कि प्रथम स्थान में चाहे जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो तो पहला स्थान जो है वह एशिया का है, और दूसरे स्थान में चूंकि अफ्रीका का है, चाहे जनसंख्या हो या क्षेत्रफल हो, दोनों स्थान में अफ्रीका जो है वह क्या है, वह सबसे बड़ा है। यह अफ्रीका की यह विशेषता है कि यह उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के बीच में यह स्थित है। आधा भाग उत्तरी गोलार्ध और आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और इस महाद्वीप में 54 देश है। कितने देश हैं? 54 देश है। लेकिन आज के इस संदर्भ में भी यहाँ के कुछ निवासी जो हैं वह गुफाओं में रहते हैं। यहाँ के निवासियों में सबसे ज़्यादा संख्या जो है इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की है। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों की जनसंख्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और इस महाद्वीप में प्राकृतिक साधनों की परिपूर्णता का मतलब है कि भरा पूरा है। वहाँ के लोगों के लिए वहाँ प्राकृतिक साधन जो है उपयोग के लिए जो है वह बहुत है। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं, जिसके कारण वे जान नहीं पाते हैं कि हम उन प्राकृतिक साधनों का कैसे उपयोग करें, कैसे इस्तेमाल करें कि हम अपनी गरीबी को दूर कर सकें। तो अशिक्षा की वजह से वहाँ के लोग जो हैं वह आज भी गरीब हैं। तो हम ये जान गए इसके बारे में, अफ्रीका के बारे में कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में इसका दूसरा स्थान है। यह उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसमें 54 देश है। यहाँ के कुछ निवासी आज भी गुफाओं में रहते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ के कुछ लोग गुफाओं में भी रहते हैं। यहाँ के लोगों के लिए जो प्राकृतिक साधन जो है वे भरपूर है, लेकिन अशिक्षा की वजह से इसका इस्तेमाल नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आज भी लोग यहाँ गरीबी की सामना कर रहे हैं। अगला जो है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है विश्व के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तीसरा और जनसंख्या के दृष्टिकोण से चौथा स्थान। तो क्षेत्रफल में तीसरा और जनसंख्या में चौथा स्थान है। यह महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इस महाद्वीप की खोज जो है कोलंबस ने 1442 ईस्वी में किया। लेकिन कोलंबस जो था वह भारत की खोज में निकला था, लेकिन अधिकतर दूरी की वजह से और दिशा का ज्ञान न होने की वजह से वह अमेरिका पहुंच गया। और जब अमेरिका पहुंचा तो इस भूभाग का उसने नाम रखा नई दुनिया। क्या नाम रखा? नई दुनिया इसका उसने नाम रखा। उत्तरी महाद्वीप में 23 देश है और इस महाद्वीप जो है वायुयान के क्षेत्र में इसका प्रथम स्थान है। वायुयान निर्माण के क्षेत्र में इसका स्थान जो है क्या है? प्रथम। अगला जो है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चौथा स्थान और जनसंख्या में इसका स्थान क्या है? 5वां है। यह पूरी महाद्वीप जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस महाद्वीप में देशों की संख्या 12 है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या ईसाई धर्म मानती है। इस प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र जो है जिसमें वनों का विस्तार है। यहाँ के अधिकतर जो क्षेत्र जो है उसमें वनों का विस्तार है, जिसे धरती का फेफड़ा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? धरती का फेफड़ा कहा जाता है। और यहाँ जाड़े के दिनों में क्या होती है? वर्षा होती है। इस प्रदेश में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है और इस प्रदेश में वनों का ज़्यादा विस्तार है, जिसे इसे धरती का या दुनिया का इसे फेफड़ा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के बारे में यह आप लोग जान लिए कि यह जनसंख्या में 5वां और क्षेत्रफल में इसका स्थान चौथा है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 12 इसमें देश सम्मिलित है। इसकी अधिकतर जनसंख्या ईसाई धर्म मानती है और इस प्रदेश में वनों का विस्तार जो है ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसे धरती का फेफड़ा के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ जाड़े के दिनों में क्या होती है? यहाँ वर्षा होती है।
छठा हमारा महाद्वीप जो है जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका महाद्वीप। यह महाद्वीप जो है विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5वां एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका 7वां स्थान है। विश्व में इसका जो स्थान जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 5वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका स्थान 7वां है। और यह पूरी महाद्वीप जो है, यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी गोलार्ध के में स्थित होने के कारण इसको दक्षिणतम या दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप कहते हैं। यह जो महाद्वीप जो है दक्षिणी ध्रुव इसमें समाहित है, दक्षिणी ध्रुव के बहुत करीब है, इसीलिए दक्षिणतम या दक्षिणी ध्रुवीय महाद्वीप कहते हैं। और इस महादेश की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि इस महाद्वीप का जो स्थल भाग है, जो भी भूमि है, उसका 98% भाग जो है हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। हमेशा चाहे वो मौसम जो भी हो, लेकिन उस मौसम में हमेशा 98% भूमि जो है बर्फ से ढकी रहती है। और इस महाद्वीप की खोज जो है जेम्स कुक ने, पहली बार जेम्स कुक ने किया और दूसरी बार वेलिंगशासेन ने किया। क्या नाम है? वेलिंगशासेन ने किया। यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है और साथ ही साथ इस महाद्वीप में तेज हवाएं चलती है। हमेशा जो है तेज हवाएं चलती है, जिसकी वजह से यहाँ ठंड जो है सबसे ज़्यादा पड़ता है। एक तो यहाँ बर्फ जमी रहती है और दूसरी हवाएं चलती रहती है, जिसके वजह से यहाँ पर इसे पूरे महाद्वीप में, पूरे महादेश में सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पड़ती है। यहाँ की मूल निवासियों की संख्या 0 है। यहाँ कोई मूल निवासी नहीं रहता है, लेकिन भारत सरकार या अन्य देशों के लोग यहाँ पर अनेक संभावनाओं को देखते हुए अपने अनुसंधान केंद्र खोले हैं, जिसके वजह से यहाँ पर अनुसंधान केंद्र में रहने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। और वे लोग यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज का मामला हो या मौसम का मामला हो या जो भी उनके क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में वे शोध कार्य करते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि यहाँ पर 6 महीना का रात और 6 महीने का दिन होता है। और इस महादेश का आकार जो है कभी बड़ा हो जाता है और कभी छोटा हो जाता है। तो इतनी सारी बातें हमने बताया कि हमने जो आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर जो हमने बताई है, यह बताई है कि यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में 5वां और जनसंख्या में यह 7वां है। और यह पूरे महादेश जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। और यह जो है ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय भाग भी इसमें सम्मिलित है, जिसके वजह से दक्षिणतम या ध्रुवीय महाद्वीप के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इसका 98% भूमि जो है बर्फ से ढकी रहती है। इसकी खोज जेम्स कुक ने किया और दूसरी बार इसकी खोज जो है वेलिंगशासेन ने किया। यहाँ का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है और हमेशा यहाँ तेज हवाएं चलती रहती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा ठंड यहाँ पर पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ मूल निवासियों की संख्या 0 है। लेकिन भारत सरकार द्वारा और अनेक सरकारों के द्वारा यहाँ अनेक संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। और अनुसंधान केंद्र में काम करने वाले वैज्ञानिक या अन्य वर्कर यहाँ पर रहते हैं, जिनकी थोड़ी मोड़ी जनसंख्या पाई जाती है। और यहाँ पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। इसका आकार जो है परिवर्तनशील होता है। अगला जो महाद्वीप जो है जिसका नाम है यूरोप, उसका नाम क्या है? यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महादेश द्वीप जो है यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका स्थान पूरे विश्व में 3रा है। और ये पूरी महाद्वीप जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इस महाद्वीप में 50 देश सम्मिलित हैं। कितने देश सम्मिलित हैं? 50 देश सम्मिलित हैं। और इसमें एशिया और यूरोप दोनों जब देश एक साथ जब मिले हुए थे, तो इसका एक और नाम था, जिसका नाम था यूराल। क्या नाम था? यूराल नाम था। और यह जो महादेश जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है।
और यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है जिसको नाम हम वोल्गा के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए यूरोप के बारे में हम इतना ही चीज़ बताए हैं कि यह जनसंख्या, यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सातवां और जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका स्थान क्या है, तीसरा है। यह पूरी महाद्वीप जो है यह उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है और इस महाद्वीप में देश जो है 50 देश हैं। चूंकि जब एशिया और यूरोप जब एक साथ था तो इसका एक अलग नाम था जिसको हम यूराल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? यूराल के नाम से जानते हैं। और यूरोप जो था पुनर्जागरण का अग्रदूत था और यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वोल्गा के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए पुनर्जागरण एक नई शब्द है। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जगना। तो फिर से किस मामले में जगना था? चूँकि यूरोप जो था वह वहाँ अनेक प्रकार के धर्म में अनेक प्रकार की त्रुटियां आ गई थी। जो काम करने के ढंग जो थे वे पुराने थे, जो सोचने का ढंग था वो पुराना था। धार्मिक क्षेत्र में अनेक प्रकार की आडंबर आ गई थी। तो यूरोप ने उन सारी चीज़ों को काम करने के नए टेक्निक लाए। धर्म में उन्होंने नए नए शोध किए, नए नए उन्होंने विचार दिए कि इसमें इस तरह के भी कार्य किए जा सकते हैं। अनेक प्रकार की सांस्कृतिक परिवर्तन आए, अनेक प्रकार के कल कारखाने लगाए गए, अनेक प्रकार के काम करने के तरीके बदले गए, वैज्ञानिक खोज किए गए, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाले गए और जिसमें जो बदलाव हुआ, हर क्षेत्र में जो बदलाव हुआ उस बदलाव को हम लोग पुनर्जागरण का नाम देते हैं। और चूंकि अग्रदूत इसलिए माना जाता है कि चूंकि जितने भी महादेश जो हैं सब में सबसे पहले पुनर्जागरण के क्षेत्र में यूरोप काम किया, इसलिए इसको अग्रदूत के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो है, अगला महाद्वीप जो है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम इतना जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में 8वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण में 7वां स्थान है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे यह छोटा है और जनसंख्या के दृष्टिकोण में इसका 7वां स्थान ये प्राप्त है। और यह जो है यह पूरा महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और इस महाद्वीप में 22 देश हैं। कितने देश हैं? 22 देश हैं। और इस महाद्वीप की सबसे पहले खोज जो है जेम्स कुक ने किया। जेम्स कुक ने किया। इस महाद्वीप के बीचों बीच जो है मक्का रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? मक्का रेखा गुजरती है। इस प्रदेश की अधिकतर भूमि जो है मरुस्थलीय भूमि है। मरुस्थलीय भूमि होने के कारण इसे प्यासी भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। इस प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बॉक्साइट और सीसा के भंडार हैं। यहाँ यह ऑस्ट्रेलिया जो है इसमें जो खनिज के क्षेत्र में 2 खनिज यहाँ पाए जाते हैं जिसका नाम है बॉक्साइट और सीसा। तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया हो। ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप लोगों को यही जानना है कि यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में 8वां और जनसंख्या के दृष्टिकोण में क्या है? 7वां है। और ये पूरी महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है और इस महाद्वीप में कुल 22 देश हैं। और इस महाद्वीप की खोज करने वाले जो व्यक्ति जो हैं जिसका नाम है जेम्स कुक, इस महाद्वीप के बीचों बीच मक्का रेखा गुजरती है और इस महाद्वीप के अधिकतर भूमि जो है मरुस्थलीय भूमि है, जिसकी वजह से इसे प्यासी भूमि के नाम से हम लोग जानते हैं। इस महाद्वीप में खनिज की बहुतायत पाई जाती है, जिसमें 2 खनिज जो है सबसे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जिसका नाम है बॉक्साइट और सीसा। इसके यहाँ पूरे अगर महाद्वीप में मान लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बॉक्साइट और सीसा यहीं पर पाया जाता है। क्योंकि हमने नीचे इस बात को हमने लिखा है, यहाँ क्षेत्रफल लिख दिया, यहाँ जनसंख्या लिख दिया, तो हमने इसको लिख दिया इसलिए मामले में कि आप इसको याद करेंगे और याद करने के बाद यह सिलसिलेवार याद करेंगे कि सबसे ज़्यादा अगर महाद्वीप में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसकी है? तो एशिया की है। उसी तरह हम जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया की है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें चलते हैं। हमने इसको लिख लिया कि आपको यह बात जानने में क्या होगी, आसानी होगी। तो क्षेत्रफल देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है एशिया की पाई जाती है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका की पाई जाती है, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका की, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका की, 5वें नंबर पर अंटार्कटिका की और 6ठे नंबर पर यूरोप की
और 7वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की। तो हम देखें क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा अगर है कोई तो एशिया है, और सबसे छोटा जो है क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हमने 2 क्वेश्चन जान लिया जनरल नॉलेज का कि अगर बड़ा कोई है तो एशिया है और छोटा है तो क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। हम अगर जनसंख्या के मामले में चलते हैं तो देखते हैं कि सबसे अगर जनसंख्या में सबसे अगर बड़ी कोई महादेश जो है जिसका नाम है एशिया, क्या नाम है, एशिया, और छोटी जो है अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका के बारे में मैंने बताया है कि यहाँ के 98% भूमि में बर्फ जमी रहती है। यहाँ के 98% भूमि में बर्फ जमी रहती है, और यहाँ जो है क्या, यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है और हमेशा यहाँ पर तेज हवाएं चलती है। लेकिन वहाँ कुछ जनसंख्या इसलिए मिल जाती है कि भारत सरकार के द्वारा और अनेक सरकारों के द्वारा यहाँ अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसलिए स्थापित किए गए कि अनेक प्रकार की वहाँ असीम संभावनाएं वहाँ पर नजर आ रही है, जिसको खोज करने के लिए, पता लगाने के लिए वहाँ अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। और उन अनुसंधान केंद्र में काम करने वाले वैज्ञानिक या अनेक और भी अनेक कर्मी जो है वहाँ पर रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या पाई जाती है। अगर इस तरह की अगर संभावनाएं नहीं होती, अनुसंधान केंद्र नहीं होता, तो यहाँ की जनसंख्या शून्य होती। हमने बताया कि यहाँ के मूल निवासी जो है, यहाँ मूल निवासी यहाँ शून्य है। तो यहाँ पर जनसंख्या में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला महादेश जो है एशिया है, और सबसे कम जो है वह अंटार्कटिका है। तो इसको इस तरह हम याद करेंगे, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सबसे ज़्यादा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो चलिए आज के लिए हमारा क्लास जो है इतना ही। तो चलते चलते इतना ही बात हम कहेंगे कि चूँकि हमारी वीडियो जो है हमेशा आप लोगों के पास आती रहती है, तो आप उस वीडियो को हमेशा देखें। देखकर इन वीडियो को आप याद करें, और इस याद करने के क्रम में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े, हम भी इससे अच्छे अच्छे कार्यक्रम आपको दें, क्योंकि इस कार्यक्रम से आपका भविष्य संवर सकता है। आप अपने भविष्य में जो संभावनाएं आप देख रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।